Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. नमस्कार। साइबर स्कैम्स आज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं रही है, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम हो गई है, एक लीगल प्रॉब्लम है और सबसे बढ़कर एक अवेयरनेस प्रॉब्लम है। हेलो एंड वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक प्रेजेंट हौसला ऑन स्कैम गॉन इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो एक ऐसा इनिशिएटिव जो कहता है कि जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हमारे पास ऐसे दो एक्सपर्ट हैं जो इस लड़ाई को दो अलग अलग मोर्चों से लड़ रहे हैं, एक डिजिटल रिस्क की तरफ से और एक कोर्ट रूम और पॉलिसी की दुनिया से। स्वागत कीजिए कुणाल पांडे जी का, जो कि पार्टनर हैं और को हेड हैं डिजिटल रिस्क एंड साइबर केपीएमजी इंडिया के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब बड़े बड़े एंटरप्राइजेस और इंस्टीट्यूशन को ये समझना होता है कि उनकी सबसे बड़ी साइबर वर्नेबिलिटी कहाँ है, तो कुणाल सर वो नाम है जिन पर लोग भरोसा करते हैं। और उनके साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर लॉ एक्सपर्ट, भारत के उन चुनिंदा लीगल माइंड्स में से एक जो टेक्नोलॉजी और लॉ के इंटरसेक्शन को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे कोर्ट रूम में आर्ग्यू भी करते हैं और लोगों को जागरूक बनाते हैं। तो आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में सर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी खास पहल है कि अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए, थोड़ा सा हौसला हो जाए, तो जो स्कैम्स हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं, खासतौर पे डिजिटल स्कैम। आप दोनों से ही शुरुआती टिप्पणी लेता हूं कि ये पूरा मामला जो है साइबर स्कैम का, डिजिटल स्कैम का, ये ऐसा लगने लगा जैसे एक पिक्चर नहीं आई थी इस रात की सुबह नहीं। मतलब आप जब भी अखबार खोलिए, हर बार ज्यादा बड़ा क्राइम, ज्यादा बड़ी रकम और कोई नई मोडस ऑपरेंडी। तो क्या बहुत चालाक हो गए ये सारे लोग या हमारा सिस्टम पीछे हो गया है? फर्स्ट यू। तो साइबर क्राइम जो आप सही बोल रहे हैं बढ़ रहा है। रीज़न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो डिजिटल वर्ल्ड स्प्रेड हो रही है राइट। और डिजिटल वर्ल्ड में वो जो फिजिकल वर्ल्ड की फेमिलियरिटी है वो कम है। काफ़ी कुछ स्क्रीन के पीछे होता है, राइट। लोगों को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। और जो स्कैमस्टर हैं वो भी एक इंडस्ट्री है, तो वो भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे कोई इंडिविजुअल जो पूरा सतर्क नहीं है या उसको पूरा समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। और स्कैमस्टर कहाँ किसके पीछे भागते हैं? पैसे के। पैसा डिजिटल वर्ल्ड में है। राइट। आपका बैंक अकाउंट अभी बैंक में तो है नहीं, हाँ, मतलब हाँ। फिजिकल ब्रांच में नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में है। राइट। तो इसीलिए वो बढ़ रहा है। राइट। माली साहब आपका क्या व्यू रहेगा इस बात पे, क्यों ऐसा? डिजिटल क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। हाँ, लगभग उसी बात को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वहां प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा है और डिजिटल माध्यम का जो स्पीड है वो बढ़ गया है। स्पीड बढ़ने से क्या हो गया कि जो वल्नरेबल ऑडियंसेस हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो मार्जिनल ऑडियंसेस होते हैं, जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाते, वो स्पीड को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। और एआई के माध्यम से आज मैं बोलूँ तो साइबर क्राइम ये टेक्नोलॉजी क्राइम नहीं रह के एक साइकोलॉजिकल क्राइम बन गया ज्यादा हो गया है। तो और इस साइकोलॉजी को एड और अबेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपको जब एक साइबर क्रिमिनल टारगेट करता है तो उसने आपकी प्रोफाइलिंग कर रखी होती है, वो एकदम स्पेसिफिक टारगेट करेगा। फिशिंग का जमाना नहीं है, स्पीयर फिशिंग का जमाना है कि भाई मैं ऐसे ही आपको धागा डाल के मछली मिलेगी उसकी राह में नहीं होता हूँ, मैं भाला लेके आप ही पे टारगेट कर रहा हूँ। ओके, स्पीयर फिशिंग करके आपको अच्छा एग्जाम्पल विक्टिम बनाऊंगा। राइट। आप कुणाल सर क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा देखते हैं, तो कहाँ आपको वो वर्नेबिलिटी दिखाई देती है? वो क्या क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं जब ये सब कुछ घट रहा होता है? क्योंकि कॉर्पोरेट में तो हम मानते हैं कि चीजें सुव्यवस्थित हैं, लोगों को जानकारी भी है, अवेयरनेस के लेवल ऊपर है, सिस्टम भी बड़ा इंटीग्रेटेड है, सेफगार्ड्स लगे हुए हैं, बावजूद उसके घटना घटती है। तो मैंने ये देखा है कि मेरे समझ से 2 सिचुएशंस हैं। हम्म। एक तो ये सिचुएशन कि जो इंडिविजुअल है, वो किसी प्रेशर सिचुएशन में है, प्रेशर ओके। मोमेंट में है या कोई पैनिक मोमेंट में है। अभी प्रेशर मोमेंट कब हो सकता है? प्रेशर मोमेंट तब हो सकता है कि कॉर्पोरेट में कोई बड़ा काम हो रहा है, जी। जिसके लिए उसे कुछ करना है। अब ये बड़ा काम जो है आज की तारीख में बिकॉज़ डिजिटल वर्ल्ड कनेक्टेड है, ये पता लग जाता है काफ़ी लोगों को। ठीक है? तो एक तो ये ऐसा मोमेंट है जो प्रेशर है, जिसमें कोई बड़ा काम हो रहा है, ईदर एट अ कॉर्पोरेट लेवल
और एंड ऑल्सो एट ए इंडिविजुअल लेवल। हो सकता है इंडिविजुअल का कुछ बड़ा काम हो रहा है, मान लीजिए कि उसका कोई बेटा कहीं जा रहा है या कोई रिलेटिव कहीं जा रहा है, उसको पता है कहीं जा रहा है तो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। तो ये प्रेशर या पैनिक मोमेंट है जहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन होता है कि मैं जल्दी से कर दूं, राइट। क्योंकि मैं अपने बॉस को ग्रेटिफाई करूं या अपने रिलेटिव को जल्दी से हेल्प कर दूं। उस समय आदमी ये नहीं सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और विद एआई और नॉर्मल मेथड्स आल्सो, जो ये साइबर स्कैमस्टर मेथड अप्रोच करते हैं वो इतना फेमिलियर लगता है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो एक तो ये है। दूसरा एसोसिएटेड है फेमिलियरिटी या अथॉरिटी की तरफ से। तो अगर मेरे बॉस ने मुझे बोला या किसी सीईओ ने बोला, तो अगेन ये लगता है कि मैं जल्दी से उसका जल्दी काम से कर कर दूं, सोचने में ही नहीं आता, सोचने में। प्रेशर फील होके आप काम करना चाहते या मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव ने बोला, खासकर आपके बेटे बेटी ने किसी ने बोला कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं, मुझे जल्दी से कुछ चाहिए। राइट। तो बोला कि मुझे जल्दी से ओटीपी चाहिए, बिना देखे भेज दिया ओटीपी, किस चीज़ का था। तो ये दो मेन रीज़न है साइकोलॉजिकल कि आप जल्दी रिएक्ट करने के लिए या तो सिचुएशन ही पैनिक की है या प्रेशर की है, या सिचुएशन किसी अथॉरिटी या किसी फेमिलियरिटी की तरफ से आ रही है। इससे हमने देखा है कि ज़्यादा हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा लीगल साइड पे अगर बात करें तो भारत में आईटी एक्ट है, बीएनएस है, डीपीडीपी एक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए बनाई हुई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये सारे के सारे जो लॉज हैं और उनके तहत जो प्रावधान हैं वो मिलकर इसको सच में रोक पाते हैं, या अभी भी इसमें लूप होल्स हैं, कमियां हैं, या जॉइंट वीक हैं जहां पर से फायदा उठा लेते हैं स्कैमस्टर्स? देखो, लॉस तो सारा इंडिया में आ गए, ओके। इम्प्लीमेंटेशन वीक है। लॉज तो हम बनाते रह सकते हैं, हमारे लॉज कहीं जगह पे परिपूर्ण हैं, कहीं छोटे गैप्स तो पूरे दुनिया में रहते हैं। ये जो साइबर क्राइम होता है, इसका जो एविडेंस होता है वो वोलाटाइल होता है। तो अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लोगे तो पैसा तुरंत जंप कर जाता है। इसमें जो खुद ही पुलिस ने नाम दिया है गोल्डन आवर, कि अगर आप वो गोल्डन आवर में एक्शन नहीं करते, पहले 1-2 घंटे में एक्शन नहीं करते, तो आपका पैसा बचता नहीं और अक्सर मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के बाउंड्रीज के पार जा चुका है। तो सबसे पहला तो वो है कि हमें जब भी साइबर क्राइम का नाम लिया जाए तो उसे जल्दी से जल्दी एक्शनेबल होना चाहिए। दूसरा है वो डिटरेंस है। डिटरेंस इसलिए है कि काफ़ी सारे इसमें से जो क्राइम्स है वो बेलेबल है। तो बेलेबल होने से क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल्स है ना, इन्हें पता होता है कि कब ये छूट जाएंगे। तो अगर इन्हें इनका बेल मालूम होता है कि मैं अभी बेल करूं तब छूटूंगा, तभी या 12 दिन बाद, 24 दिन बाद, 36 दिन बाद, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये काम भी करते हैं कि मैं इतने दिन बैठ जाऊंगा जेल में जाके। पर प्रशांत सर, कोई पकड़ा भी जाता है क्या? कोई कभी मतलब उस एक्चुअल रेशियो में गिरफ्तारी वगैरह होती है इन केसेस में? काफी सारी गिरफ्तारी होती है, काफी सारी गिरफ्तारी होती है, लेकिन जो सरगना होते हैं, जो गैंग लीडर्स होते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। जो सारा पैसा, इनका मोटा पैसा, जो 10% वाले होते हैं ना, कि भाई 1 करोड़ का फ्रॉड कर गए तो उसका 10% जो इंडिया में बटता है, तो 10-12% वाले में से जो उसकी आखिरी पूंछ होती है उसे पुलिस पकड़ लाती है। तो जिसे हम म्यूल अकाउंट होल्डर्स कह सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो एक्चुअल क्रिमिनल नहीं होते, वो कई बार मजबूरी में या उनका जो अनपढ़ता का जो फायदा किए करके उनका अकाउंट लिया जाता है, अकाउंट फॉर हायर लिया जाता है, इन्हें पकड़ा जाता है। पकड़ना तो हमें सरगना को है, और सरगना को पकड़ना है, आपको गैंगस्टर को पकड़ना है, साइबर गैंगस्टर को, तो हमें चाहिए कंट्रीज के साथ में मिलके काम करना। या फिर हम ये जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, इनकी जो सिस्टम है, इसे हम तोड़ने में कामयाब हुए, या जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ये डिवाइसेस, सिम बॉक्सेस या मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसे हम अच्छी तरह से रोकना कामयाब हुए उसमें, तो मुझे लगता है हम काफी देर तक इसे रोक पाएंगे। खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अगर कम कर सकते हैं, हम जो कॉमन मैन है उसे जो 20,000 30,000 भी उनका चला जाता है, अगर हम उतना भी बचा पाए तो आई थिंक काफी बड़ा सक्सेस पाएंगे। राइट, चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत कुछ है जो जानने, देखने और समझने जैसा इस पूरे मामले पे। तो कैसे ये चलता है, हम लगातार अपनी सीरीज में बात करते आए हैं। आज कुणाल सर और माली सर ने और उसे बताया कि एग्जैक्टली पीछे क्या कुछ चलता है, लेकिन अब आप और हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्राइज लेवल पे क्या हो सकता है, मेरे आपके लेवल पे क्या हो सकता है, क्या हम इसे अपने ही लेवल पे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। नियम कायदे कानून हैं और वो लगातार अपडेट भी होते रहते हैं, लेकिन क्राइम तो फिर भी हो ही रहा है। तो कैसे इसको जड़ से खत्म करें, जैसे सर कह रहे हैं कि शायद
खत्म तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगातार वो इवॉल्व होगा, हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए और हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हौसला ऑन है तो स्कैम गॉन होगा। छोटा ब्रेक। Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास इनिशिएटिव हौसला ऑन तो स्कैम गॉन, प्रेजेंटेड बाय कोटक महिंद्रा बैंक इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क। तो ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी चीजें जानी कि आखिर ये अपराध किस तरीके से होते हैं, इनकी जड़ें कहां तक फैली होती हैं, कानूनी कौन से लूप होल्स का ये फायदा उठाते रहते हैं, और आपके हमारे बीच या इवन एंटरप्राइज लेवल पे कहां चूक हो जाती है जिसके कारण ये बड़े बड़े स्कैम्स घटते हुए दिखाई देते हैं। अब रोकथाम के लिए क्या हो सकता है वो अपने मेहमानों से पूछेंगे। तो कुणाल सर, इन केपीएमजी आप दोनों ही साइड पे काम करते हैं, आप एंटरप्राइज सॉल्यूशंस भी देते हैं, आप इंडिविजुअल या पॉलिसी लेवल पे भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो मीनवाइल, जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि शायद ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये लगातार कुछ ना कुछ नया मोडस ऑपरेंडी आता रहेगा, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं या किस तरह की पॉलिसीज डिजाइन करने की जरूरत है कि इनसे हम या तो आगे चले या लगातार इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई सिस्टम बने। तो ये जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि इट्स अ रेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल और स्कैमस्टर्स। एंड मैं गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को भी इंक्लूड करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड स्कैमस्टर, इनके बीच की रेस है। तो इसमें हमको कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। पॉलिसी चाहिए। पॉलिसी जो है इंडिविजुअल लेवल के अगर हम सोचें तो इट हैज़ टू बी सिंपल। एक सिंपल मेथड जो समझ में आए, जैसे या अभी हम इसमें देख रहे हैं हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। एक सिंपल मेथड, सिंपल वे टू रीच आउट। तो इसमें इनिशिएटिव्स हुए हैं, 1930 एज अ नंबर आया है जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से इसमें और क्लैरिटी चाहिए। ओके। आम आदमी को पता होना चाहिए कि कहाँ रीच आउट करना है, और फैसिलिटीज़ एक से ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ पे रीच आउट कर सकें। तो ये पॉलिसी लेवल पे ये रीच आउट हैज़ टू बी मच मोर इफेक्टिव। आज भी बहुत सारे लोग, जैसे वो कहते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग और एक बाजार में जाके दुकान खरीदने जैसी, बहुत सारे लोगों को ना अभी भी फोन पर या ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराने में वो सेंस नहीं आता है। क्या जिस तरह से पुलिस थाने बने हुए, जैसे स्पेशलाइज साइबर क्राइम सेल्स हो या पुलिस थाने हो, जहां आदमी को पता है अच्छा ये घटना मेरे पड़ोस में जो पुलिस थाना है वहां पे जाके इस कमरे में जाके मेरे को रिपोर्ट कर देनी है, क्या ऐसा कुछ इनिशिएटिव काम का होगा? मल्टीपल इनिशिएटिव चाहिए। जो हम बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल के मसल मेमोरी में जाना चाहिए। हाँ। मतलब जैसे अगर आप घर में जाते हैं और आपको लाइट ऑन करना है, तो आपको पता है कहाँ स्विच है और अब कहाँ दबाना है, वो आपको जी। सोचना नहीं पड़ता। ये इस लेवल तक दिमाग में होना आना चाहिए। चाहिए, जिससे कि, क्योंकि जैसे अभी हमने पहले बोला कि अगर हमको रिस्पॉन्ड करना है तो रिस्पॉन्ड के लिए बहुत स्पीड चाहिए। जी। गोल्डन 1 आवर अगर हम बोल रहे हैं, तो इंडिविजुअल को भी इमीडिएटली रीच आउट करना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि क्या बताना है, सिंपल में। दूसरा, अगर आप इसको कॉरपोरेट के लेवल में जाएंगे तो पॉलिसीज़ तो होनी चाहिए ऑफ कोर्स, बट पॉलिसीज़ के साथ टैलेंट चाहिए। क्योंकि आजकल जो है, अब ये ऐसा नहीं रहा कि बहुत सिंपल लेवल पे काम हो रहा है। देयर आर Talent भी और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़, हाँ, टेक्नोलॉजी भी। देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। डिजिटल में तो कितनी टेक्नोलॉजी हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप बैंक से लीजिए, ई-कॉमर्स कंपनी से लीजिए, वो अपनी टेक्नोलॉजी ऐसे बना रही हैं कि कस्टमर डायरेक्टली सब कर सके, क्योंकि उसको स्पीड बढ़ानी है, कॉस्ट अपना कम करना है। Right. तो एनवायरनमेंट जो है वो सीमलेस हो रहा है। इसमें आपको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ज़्यादा टैलेंट अच्छे चाहिए जो करेक्ट तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं, जैसे आप आज की टेक्नोलॉजी आप ये सोचिए कि रेसिंग कार जैसी है, जी। उसकी फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल कार की फाइन ट्यूनिंग थोड़ी कम भी हो तो चल जाएगा, रेसिंग कार की कम होगी तो दिक्कत इम्पैक्ट हो बहुत जाएगी। कम हो जाएगा। हाँ, तो हाँ। आपको फाइन ट्यूनिंग चाहिए, इसलिए आपको टैलेंट चाहिए जो आपको फाइन ट्यून कर सके। समझ में आना चाहिए कि सारे पार्ट्स एक साथ कैसे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया जी। लेकिन टायर में एयर प्रेशर ठीक नहीं है, तो काम नहीं चलेगा। तो सारे पार्ट्स ठीक सा काम करने चाहिए। तो टैलेंट चाहिए, करेक्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, मोर इम्पोर्टेंटली वो टेक्नोलॉजी करेक्ट तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी जरूरी है। प्रशांत सर, क्या
कानून के लेवल पर ऐसा काम हो सकता है कि खौफ, जिसे कहते हैं ना, कानून का इतना खौफ होना चाहिए कि कोई जुर्म ही ना करे, पॉसिबल है क्या साइबर क्राइम में? अभी तो देखो नया बीएनएसएस आया हुआ है जिसमें 0 एफआईआर का प्रावधान है, ई एफआईआर का प्रावधान है। तो अगर हम इस ई एफआईआर 0 एफआईआर को प्रावधान को एकदम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें सारे स्टेट्स में कि भाई आपका देखो, मैं तो चाहता हूं कि आपके बैंकिंग ऐप से फ्रॉड हो रहा है ना, तो बैंकिंग ऐप में लास्ट ऑप्शन रजिस्टर साइबर क्राइम होना चाहिए। बड़ा अच्छा सुझाव। और वो लिंक्ड हो आपके नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल से। जी, मुझे क्यों अलग से जाना है नेशनल साइबर क्राइम बहुत सारे लोग तो वहीं रुक जाते हैं। बस cybercrime.gov.in में जाऊं, वापस मोबाइल नंबर दूं, वापस एसएमएस आएगा मुझे, मेरे बैंक ने मुझे ऑथेंटिकेट कर रखा है, वो मेरे बारे में केवाईसी कर रखा है, तो मुझे केवाईसी भी वापस नहीं करनी। आप सीधा उस पर क्लिक कीजिए और मेरा कंप्लेंट जाके उस इधर वो पोर्टल में रजिस्टर हो या सीधा उस पुलिस स्टेशन में वो EFIR बन के चला जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म वहां से जल्दी से चालू होता है। और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि साइबर कोर्ट्स जो आज भी मुंबई में भी नहीं है, तो स्पेसिफिक कोर्ट्स विच ओनली टेक मैटर्स ऑफ साइबर क्राइम, तो उससे क्या होगा कि वो वहाँ का जो जुडिशियल ऑफिसर है, जो जज है, वहाँ के जो गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, वहाँ जो बार है, वहाँ पे मतलब जो बार ऑफ लॉयर्स है, वो भी एक टेक्नोलॉजिकली अवेयर पूरा कोर्ट होगा। और यहाँ पे जो केसेस चलेंगे वो जल्दी डिसाइड होंगे। और जब जितने ज़्यादा हम कन्विक्शंस लाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भारतवर्ष में ये है कि आज भी हम सिंगल फिगर कन्विक्शंस में चल रहे हैं। तो अगर ये सिंगल फिगर कन्विक्शन चलता रहा तो क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल के मन में डिटरेंस ही पैदा नहीं होगा। अगर ये डिटरेंस पैदा करना है हमें, तो हमें पुलिस के साइबर कैडर बनाना है, जो आजकल सब जगह बन चुका है और बन रहा है, और सक्षम होना ज़रूरी है। और दूसरा, हर जगह बड़ी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट हमें साइबर क्राइम कोर्ट होना चाहिए, और उस कोर्ट का काम करना और वहाँ से निकलने वाले हर कन्विक्शन को मीडिया अवेयरनेस देना चाहिए उसको, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई साइबर क्राइम क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और लोगों का विश्वास डिजिटल इंडिया में बढ़े। आप दोनों के ही जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे। हाँ जी, मैं तो जैसे प्रशांत जी बोल रहे हैं ना कि बोल रहे थे कि बैंकिंग ऐप में आना चाहिए, तो इसी तरह हमको और मोड्स भी देखने चाहिए। जैसे बच्चों के स्कूल की किताब में क्या ये लिखा जा सकता है कि 1930 या कुछ अदर ऐसे हैं, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, राइट, और वो लर्निंग कर रहे हैं, वो सीखेंगे तो घर में आके बोलेंगे। तो फैमिली में एक डिस्कशन होना चाहिए कि ये एक हमारे पास मेथड है जिससे हम अपने आप के लिए को बचाने के लिए। इनफैक्ट मेरा आप दोनों से आखिरी सवाल, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, आखिरी सवाल ये था कि ये जो हमारी पहल भी है, बेसिकली तो ये अवेयरनेस वाली एक पहल है, तो क्या अवेयरनेस ही वो पहला और सबसे बड़ा टूल, जो कि आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि वो बिल्कुल बचपन से ही आप डालें कि भाई ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी घटना हो रही है, एक नंबर होता है जहां आपको रिपोर्ट करना है, तो शायद वो शुरू से एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा। तो आई थिंक ऐसी पहल स्वागत योग्य है। और भी क्या किया जा सकता है? तो ऐसी पहल तो करनी चाहिए, लेकिन मैं एक स्टेप पहले पीछे भी लूँगा इसमें कि अवेयरनेस, आप ये सोचिए कि वो एक गाड़ी के 4 टायर में से एक टायर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। आपको टैलेंट, आपको पॉलिसी और टेक्नोलॉजी, ये तीनों को भी अच्छा करना पड़ेगा। राइट। फिर अवेयरनेस में क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मसल मेमोरी में जाए, मतलब हमको सोचना नहीं पड़े कि क्या करना है जी। क्योंकि जब बात आती है पैसे की, तो आदमी 2 बार सोचता है कि बटन दबाऊं कि नहीं दबाऊं, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा ना। तो इसलिए उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये करना है। इसके लिए आप डिफरेंट मोड यूज़ करिए, बैंकिंग ऐप में डालिए, आप स्कूलों की किताबों में डालिए, आप और जो पब्लिक जो यूज़ की स्पेस है वहाँ पे इस मैसेज को बढ़ाइए। अभी जैसे मुझे अभी दिमाग में आ रहा था, जैसे कि गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। राइट। तो साइबर क्राइम हुआ तो ये नंबर पे कॉल करो। मतलब इस तरह से कैंपेन चलाने चाहिए जिससे कि वो हमारे एकदम मसल मेमोरी में आ जाए, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो आदमी इमीडिएटली कर सके। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि पैनिक जब है ना, तो एक तो आदमी ये सोचने की शक्ति एक सेंसिबल वे से थोड़ी सी कम हो जाती है जी। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जरूरत है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। आपको इमीडिएटली करना है, तो कैसे इसको बढ़ाया जाए। इसलिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट and it has to be done in a manner that it becomes completely, it seeps into individuals muscle memory और वो immediately action ले सके।
बट जैसे मैंने पहले बोला कि बाकी 3 चीजें भी करनी हैं। इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। पर प्रशांत साहब, क्योंकि वो पहला जो वॉल होती है किसी भी क्रिमिनल को साइबर क्राइम में ब्रीच करना, वो यही रहता है कि शायद ऐसे क्राइम, आई डोंट नो वो डेटा अगर आपके पास है तो शेयर कीजिएगा कि कितने क्राइम, साइबर क्राइम इसलिए हुए क्योंकि वहां पर कोई फायरवॉल नहीं था, या फिर वो कोई सिस्टमैटिक ब्रीच था, या फिर वो किसी इंसान का ह्यूमन एरर था, जैसे सर कह रहे हैं कि या तो लालच आ गया, या घबराहट हो गई, या डर हो गई, या इमीडिएट रिस्पॉन्स का डर हो गया। तो वो चीज तो अवेयरनेस से ही आप सुधार पाएंगे। देखो, अवेयरनेस में कुणाल जी ने बोला, उसमें मैं ऐड करूंगा एक कि अवेयरनेस वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी होनी चाहिए, ताकि भारत में इतने सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे 22-23 लैंग्वेजेस का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया है, तो अवेयरनेस इन 23 लैंग्वेजेस, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। सिर्फ अवेयरनेस नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा 23 भाषाई मेरे देश के लोग जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ओके, बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, तो क्यों ना हम उन्हें ये जस्टिस डिलीवरी या उनका हौसला हम वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस से बढ़ाएं। तो उनका हौसला तभी ऑन होगा एकदम जोर से, जोशो खामोश से, कि जब हम उनकी भाषा बोलें। और जब हम उनकी भाषा में बोलेंगे, जैसे कुणाल जी ने बोला अभी कि हमने वो बुक में लिखना है, तो बुक में भी तो भाषा में लिखना पड़ेगा उनके। हम उनकी भाषा में लिखेंगे कि भाई इस नंबर पे कॉल करो, तो उन्हें तुरंत मेमोरी भी होगा, याद भी रहेगा। उनकी भाषा में हम जाएंगे, तो मुझे लगता है साइबर अवेयरनेस ही साइबर रेजिलियंस क्रिएट करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और जब तक हम एक साइबर रेजिलियंट सोसाइटी नहीं बनाएंगे, तब तक हम साइबर सुरक्षित नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर एंड डॉक्टर माली, आपने आज बहुत ही अच्छी बढ़िया बातें बताई। आई मीन इसमें से कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो दर्शकों को भी रिकॉन करेंगे कि हाँ, हमें ये स्टेप ध्यान में रहना चाहिए, और पॉलिसी लेवल पे भी सरकार हमें सुन रही है, और जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी सुन रही हैं उनके लिए भी एक संदेश जाएगा कि क्या क्या किया जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा ये अवेयरनेस कैंपेन लगातार जारी है, हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। और अभी आगे और भी हम आपके लिए ऐसी ही बातचीत लेकर आएंगे, जहां पर एक्सपर्ट्स आके अवेयरनेस की बातें बताएंगे, टेक्निकल ड्रॉबैक्स क्या है या क्या किया जा सकता है वो सब बताएंगे। और हम सबका मकसद एक ही है कि इस देश से साइबर क्राइम को जड़ से मिटाना है और हौसले को ऑन रखना है, ताकि स्कैम पर विजय प्राप्त हो सके। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आगे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, कुछ और काम की बातें आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative.